नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 17 जून को छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार लगातार 2.5 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। कोरोना काल हो या फिर राज्य की कई दूसरी समस्याएं, सरकार उनको काबू करने में कामयाब रही है। यहां तक कि सरकार की कई योजनाओं की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। उसके बाद भी बीजेपी के प्रदेश सरकार पर निशाने लगातार जारी हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार के 2.5 साल पूरा होने पर निशाना साधा। कहा कि 2.5 साल में क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नेतृत्व परिवर्तन करेगी? क्या टीएस सिंहदेव को सरकार की कमान मिलेगी या फिर वो वादा बस वादा ही रह जाएगा? इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को समझना जरूरी है। दरअसल जिस समय राजस्थान में सचिन पायलट का नाराजगी वाला पहलू सामने आया था, उसके कुछ ही दिन बाद टीएस सिंहदेव की इस तरह की बातें सामने आई थी। टीएस सिंहदेव के बारे में ये कहा गया कि ये वायदा कांग्रेस आलाकमान ने टीएस सिंहदेव को किया है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद उनके पास रहेगा। हालांकि टीएस सिंहदेव ने कभी भी पब्लिक डोमेन में इस बात को कबूल नहीं किया, लेकिन ना ही उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ऐसी बात नहीं कही गई है। और इसी मुद्दे को लेकर अब जब कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस मौके पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जो अपने बयानों की वजह से, ट्वीट्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, अजय चंद्राकर ने निशाना साधा और निशाना साधते हुए ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कांग्रेस से कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, राज सिंहासन बदलेगा। बयान सुनवाएंगे आपको। देखो, अजय चंद्राकर जी क्या बोलते हैं आप भी जानते हो। राजकीय चिन्ह बना दो गोबर को, जो व्यक्ति बोल दिया उसका क्या जवाब देना। 2.5 साल का प्रश्न मुझसे कर रहे हो आप। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो बातें चलती है उसका क्या नतीजा निकलता है। हमारे कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसमें डॉक्टर रमन को इस बात की न रुचि है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री आएगा प्रदेश को जिस हालत से डुबा रहे हैं और डुबाने में मदद करेगा। बंद और एकदम से खुलना समय होना चाहिए। आप 10 से तो राज्य की भूपेश बघेल सरकार के 17 जून को 2 साल हो जाएंगे और इस मौके पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने जो ट्वीट किया है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव को 2.5 साल बाद सत्ता देने की जो बातें थी, उनमें हकीकत कितनी थी, उनमें कहानी कितनी थी और क्या ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने कभी भी इस बात का जिक्र पब्लिक डोमेन में नहीं किया, मीडिया के सामने नहीं किया, जनता के बीच नहीं किया, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस बात को कभी भी खारिज भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ बातें आलाकमान से होती हैं, वो आलाकमान और नेताओं के बीच ही रहती हैं, और उन्होंने कई नेताओं का जिक्र भी किया। खासतौर पर इसके पहले जब ये चर्चा चली थी तो उस समय उन्होंने अर्जुन सिंह का नाम लिया था कि जब आलाकमान जो जिम्मेदारी जिसको देता है फिर वो निभानी पड़ती है जिम्मेदारी। इस तरह कह के उन्होंने सवालों को टालने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन कभी भी उन्होंने इस टर्म्स एंड कंडीशन को खारिज नहीं किया कि 2.5 साल की बात कही गई थी आलाकमान की तरफ से या नहीं कही गई थी। तो ऐसे में अजय चंद्राकर टीएस सिंहदेव के बहाने ही प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अपना ट्वीट और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस की उखड़ती ईंटों को लेकर निशाना साधने की क्या कोशिश की है, बड़ा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये भी कि क्या अब बीजेपी के पास और मुद्दे नहीं हैं, इस वजह से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक तरफ जहां बीजेपी अपने 7 साल का बखान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने 2.5 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, और इस बीच ये सुगबुगाहट। चलिए, हमारे साथ चर्चा में अमित श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। अमित जी, पहला सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से चंद्राकर साहब ने ट्वीट किया है और लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर रही है, ये ऐसी कोई कंडीशन थी क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं आयुष जी कि भाजपा का इतिहास ही हमेशा से ध्यान भटकाने का रहा है।
और लगातार आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार से अब भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं रह गए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के परिपेश में आज जिन्होंने ट्वीट किया है और जिस प्रकार से वो लगातार ट्वीट करके अपना ध्यान, लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी में भी उनको इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है। और जिस प्रकार से आपने देखा है कि वो हमेशा शुरू से बवाली नेता रहे, कभी कुछ कहना, कभी कुछ ट्वीट कर देना, कभी छत्तीसगढ़ की प्रत्यात्मक जो चीजें हैं, जो प्रतिकार है, जो छत्तीसगढ़ की चिन्हारी है, उसके खिलाफ बोल देना, कभी गोबर के खिलाफ बोल देना, लगातार कुछ उड़ूल जुलूल बयान देना। आज से नहीं, अगर इनके इतिहास में भी आप जाएंगे, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो लगातार आप देखिए कि कई अधिकारी को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और कई बार इनके ऊपर आरोप लगते थे कि उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। और लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि कितने संवेदनहीन है वो, कि जब भिलाई में क्या बोलते आपदा आई तो भिलाई जैसे रायपुर से 27 किलोमीटर दूर जाने में इनको 40 दिन लग गए थे। तो ऐसे हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी थे। और आज जो ट्वीट इन्होंने जिस परिपेक्ष में किया है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग उसी में व्यस्त हैं। ये एक कटु सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन अभी डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोई भी चेहरा हो उससे सरकार की नीयत नहीं बदल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग रहेंगे। तो हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह ने बढ़ावा न दिया हो इस बात को, अजय चंद्राकर ने जो कहा, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर जरूर दिख रही है। कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को जिन्होंने ट्वीट किया है, उनको भाजपा में भी लोग सीरियसली नहीं लेते। आज आप देखिए कि जब इनकी प्रभारी पुरेंदेश्वरी जी आई थी तो ये अपने एक महामंत्री से भिड़ गए थे और वो वायरल वीडियो वो वाला भी वायरल हुआ था। और लगातार से जिस प्रकार से इनके विधानसभा की जनता जो है वो भी इनको सीरियसली नहीं लेती है। और जिस प्रकार, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता जो है वो दो कामों में लिप्त हैं। अगर आप देखेंगे लगातार वो दो कामों में लिप्त हैं। आधा टाइम तो वो झूठ को छुपाते हैं और आधा टाइम झूठ को बगलाते हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो एक ही काम, और जैसा आपने कहा, आपका भी मैं लगातार आपके चैनल में देख रहा था कि जिस प्रकार से आपके जो एंकर थे वो उन्होंने भी यही कहा कि लगता है बीजेपी के पास अब कुछ मुद्दे नहीं रह गए। ज्यादा बेहतर होता कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं खरीदी कर रही है, ये उनको लेटर लिखते, उनको ठीक है। अमित जी, मैं लौटता हूँ बात के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है सर, आखिर अजय चंद्राकर के इस बयान के मायने क्या है? एक तरफ केंद्रीय आलाकमान यानी कि केंद्रीय सरकार के 7 साल पूरे हुए, अब 2.5 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस प्रदेश में उपलब्धियां गिनवाएगी, क्या इससे ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया चंद्राकर ने? देखिए, भूपेश बघेल जी का जो कार्यकाल है वो 2.5 साल 17 तारीख को पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर कहीं से कहीं भाजपा जो है, जो कांग्रेस में एक फूट डालने वाली बात यदि हम कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से राजनीतिक इस्तेमाल कहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक ये बात कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब या भाजपा के नेता चाहते हैं कि ये इस बात में कहीं स्पष्टीकरण आ जाए, तो अभी तक नहीं आई है। कहीं न कहीं बात जब आती है तो एक बार टीएस बाबा खुद बोल चुके हैं कि हाईकमान जो फैसला करेगा वही मान्य होगा, टीएस बाबा कहते हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि मन गढ़ंत है, हवा दे रहे हैं, जिस दिन हाईकमान का निर्देश होगा, आज होगा तो आज, कल होगा तो जब भी बोलेंगे मैं राज्यपाल के पास पहुंच जाऊंगा, ये उनका स्पष्ट वक्तव्य है। दूसरी चीज है, कार्य प्रणाली को यदि देखें तो भूपेश बघेल एक उस समय जब इनका मुख्यमंत्री के रूप में चयन हुआ था तो पीसीसी के अध्यक्ष थे, संगठन में उनकी मजबूत पकड़ थी और निश्चित रूप से कांग्रेस को आने में जो एक भाजपा 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने में कहीं न कहीं संगठन की एक महत्वपूर्ण स्थिति में ला दिए थे कि इतनी बड़ी बहुमत के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सरकार में भूपेश बघेल है। लेकिन अभी तक 2.5 साल को लेकर कांग्रेस इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ये एक बात की बात है, समय बहुत कम है। मुझे इस स्थिति में लगता है कि कहीं न कहीं अभी कोई बात नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई भी कहीं ये बात नहीं आ पा रही है कि खुलासा नहीं हो पाया है कि वास्तव में इस प्रकार का कोई समझौता, क्योंकि जब चर्चा हुई थी तो बात ये आ रही थी कि उस समय साहू जी भी थे वहां पे, ताम्रध्वज साहू जी जो अभी गृह मंत्री हैं, और टीएस सिंहदेव और ये जो भूपेश बघेल, ये तीनों थे वहां पे, और राहुल गांधी के साथ जो चर्चा हुई थी और खड़गे जी जो प्रदेश के यहाँ के विधायकों से चर्चा करके अपनी रिपोर्ट लेके गए थे, उसमें भूपेश बघेल का नाम आया, ये विधायक दल की बैठक में उजागर किया गया था। अब उस समय ये बात तीनों के बीच में से कहीं कोई बात आई होगी, तीनों के बीच में क्या बात हुई ये अभी तक आम जनता तक या मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं तक या किसी चौथे व्यक्ति तक ये बात आई होगी। जहां तक इसमें बात है कि अब वो स्थिति अलग है, अभी कोरोना काल चल रहा है, ये प्रदेश में कार्यप्रणाली। एक बात जो आपने कही, कांग्रेस की नीति निश्चित रूप से आज किसानों के हित में जो उन लोग काम कर रहे हैं,
और जो कोरोना काल में जो उनका जो कार्यशैली है, ये सबको हम देखें तो आने वाले समय में अभी फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं लग रही कि कहीं कोई परिवर्तन हो, यदि हम देखें तो। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि वो तीनों के बीच में हाईकमान के रूप में राहुल गांधी जी उपस्थित थे। एक कम से कम इस पर बयान तो साफ आया, आलाकमान आखिर चाहता क्या है, या फिर कुछ ऐसी बात हुई थी क्या? अनुराग सिंह देव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। 12वीं की सीबीएसई की परीक्षा रद्द हो गई है। ये अभी तुरंत ब्रेक हो रही है खबर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक के बाद ये फैसला हुआ। लेकिन अनुराग जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि फिलहाल कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, और ऐसी कोशिश जिसको खुद डॉक्टर रमन सिंह तवज्जो नहीं दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश नहीं है। ये जो विषय है, ये कांग्रेस का जिस दिन शपथ ग्रहण हुई थी उस दिन से ये विषय नोट हुआ है। उस समय कोई विषय नहीं था, और विषय सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं था। मध्य प्रदेश में सरकार बन रही थी, वहां भी विषय था कि सिंधिया जी को कुछ शर्तें रखी गई हैं। राजस्थान में सरकार बन रही थी कांग्रेस की, वहां भी कुछ विषय था कि वहां भी कुछ शर्तें रखी गई थी। और यदि शर्तें नहीं है तो उसका परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जो आजमाइश राजस्थान में देखने को मिला। अब उसका जो एक कोल्ड वॉर है वो छत्तीसगढ़ में भी जारी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, टीएस सिंहदेव जी हो, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तनातनी रहती है। आप देखेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स की बैठक में नहीं बुलाया जाता है, कई बार कोरोना की महत्वपूर्ण बैठक में नहीं उनको अपेक्षित रखा जाता है, कई बार इस तरीके की बातें आती रहती हैं। तो निश्चित रूप से जो चर्चा है आज की तारीख में वो यही है कि कांग्रेस में हाई कमान ने सशर्त लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, और सरकार बनाने की चेष्टा हाई कमान के द्वारा उस समय कुछ शर्तों के साथ रखी गई। तो कुल मिला के आज तो जहां जहां सरकारें हैं, पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब में भी इशू है नवजोत सिंह सिद्धू जी, पंजाब में तो कमेटी का गठन हो रहा है, सुलह हो रहा है, उसको सुलह की कोशिश है। लेकिन अनुराग जी, सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में सिंधिया खोज रही है बीजेपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस का अर्थ है शर्त, कांग्रेस का अर्थ है शर्त, यानी कि कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस के हाई कमान को लोगों को इस प्रकार के शगुफे, इस प्रकार के संतुष्टि उनको करना पड़ता लेकिन है। इसका जिक्र मिला आखिर कहां से अनुराग जी? न खुद टीएस सिंहदेव ने कहा, न मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आखिर ये जिक्र आया कहां से? देखिए सर, मैंने तो बताया कि ये जिक्र तो पहले दिन से ही है, और ये जिक्र स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के अंदर से ही आया है। चलिए ठीक है। एक और सवाल जो मेरा था कि डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात को आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी? जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, इंडिया न्यूज उनसे जानना चाहे कि उनकी राय क्या है चंद्राकर साहब के ट्वीट पर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी चेहरा हो, पर प्रदेश को पछाड़ने की ही कोशिश होगी। हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ये बात, चूंकि देखिए इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है, कहीं ना कहीं पंचायत की जो स्थिति चल रही है आज की तारीख में पंचायती राज में, उसको लेकर पड़ता है। तो आज इमरजेंसी है छत्तीसगढ़ में हेल्थ की, तो इसको लेकर यदि कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो विषय जनता के ध्यान में आना चाहिए, और वो बीच बीच में विषय उठते रहते हैं। ठीक है, अमित जी, मेरा सवाल आपसे है कि आखिर इसको लेकर एक स्पष्टीकरण क्यों नहीं चला आता आलाकमान से? बड़े नेता क्यों नहीं कह देते कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो उस पर काम संभव नहीं है, जिस बात का जिक्र के शर्मा जी ने भी किया कि आखिर ये गफलत, ये मुगालता, ये कंफ्यूजन आखिर है क्यों? देखिए आयुष जी, अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्या सिंधिया ढूंढ रही है भाजपा, तो मैंने जस्ट अभी एक लेटर निकाला, टीएस सिंहदेव साहब का खुद जवाब है, बहुत वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव जी ऑन सिंधिया स्कैंडल, विल विराट कोहली ज्वाइन पाकिस्तान टीम इफ नॉट मेड कैप्टन? आप चाहें तो उसको जूम करके दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, पर्सन हु जॉइन बीजेपी नॉट फॉर बीइंग एबल टू बिकम चीफ मिनिस्टर शुड नेवर बिकम अ चीफ मिनिस्टर। तो ये उनके वक्तव्य में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोगों को इसका आंसर है। और जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी के पास दो ही काम बचे हैं, आधा समय सच छुपाते हैं और बाकी समय झूठ फैलाते हैं, और झूठ और फरेब की पराकाष्ठा है ये पार्टी बीजेपी। और लगातार मैंने कहा ना कि अभी जिस प्रकार से कोरोना काल में कैसे लोगों को वैक्सीनेशन मिले, ऑक्सीजन मिले, वेंटिलेटर मिले, इसकी चिंता नहीं है।
प्रधानमंत्री की नकली छवि जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई है उसको कैसे बनाया जाए, कहां से नकली लेटर पैड चुरा के उस पर टूल किट बनाया जाए, ये इसी में लगी हुई है, जिसके जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये सबसे फेक और प्रोपोगेंडा करने वाली पार्टी है। और एक तरफ अनुराग जी हमारे बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता भी कह रहे थे हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। भाई साहब मैं आपको एक चीज कह दूं, कांग्रेस के पास, आपने कहा कांग्रेस के पास क्या है, मैं आपको बता दूं त्याग तपस्या बलिदान वाली पार्टी है। आप लोगों के जैसे हम मुखबिरी करने वाली पार्टी नहीं है। और एक चीज बता दूं, धर्मधारित पार्टी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से हमारे आन बान शान और हमारे पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता है, और किसी की कुछ पंक्तियां आयुष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तारे टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरा करते, तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं राख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। तो हमारी आइडियोलॉजी जो है वो गांधी विचारधारा तो इस बात की पुष्टि एक बार आलाकमान कर देना अमित जी, जो शायरी आपने सुनाई है वही अगर राहुल गांधी सुना देंगे और अच्छा लगेगा हमें। स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद, मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया, आपने खुद कहा कि वो स्टेटमेंट आपके संज्ञान में है, आपके नॉलेज में ठीक है, लेकिन उसमें कहीं 2.5 साल वाला जिक्र नहीं है। आप अमित जी आप भी जानते हैं उसमें ये जिक्र है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, उस पहलू को उन्होंने खारिज किया है। लेकिन हर बात पर जब भी उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ऐसी कोई डील हुई थी, टर्म्स कंडीशन था, उन्होंने कई बार कांग्रेस के बड़े नेताओं का उदाहरण दिया, अर्जुन सिंह का उदाहरण दिया था उन्होंने कि आलाकमान जो जिम्मेदारी जब देगा वो निभाने के लिए तैयार है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यही करता है। ये कहकर उन्होंने बात को मोड़ने की कोशिश जरूर की लेकिन कभी खारिज नहीं की। देखिए आयुष जी एक और चीज बता दूं, आप जब एक स्टेटमेंट को कोट कर रहे हैं तो दूसरे स्टेटमेंट को भी आपको ध्यान देना चाहिए। अभी के भैया ने क्या कहा, अभी के भैया ने बताया कि हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने भी कहा एक बार मुझको हाईकमान कह दे मैं यहां से घर नहीं यहां से राजभवन जाऊंगा, मुझे 1 सेकंड लगेगा, मुझे इस पद से कोई वो नहीं है, मुझे वो ठीक है। मुझे वो बात आपकी ठीक है, लेकिन यही बात आलाकमान क्लियर कर दी। अगर इस तरह की कंफ्यूजन हो रही है, खुद टीएस सिंहदेव ने इस बात को खारिज नहीं किया है, आलाकमान की तरफ से ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, तो फिर एक बार जनता तक मैसेज तो पहुंच जाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कम से कम यही कह देते हैं। देखिए जब हमारे वरिष्ठ मंत्री और सम्मानित हमारे नेता ने जब खुद ही अपना स्टेटमेंट दे दिया था तो लगातार इस पे मैंने जैसा कहा ना कि बीजेपी के पास अब कुछ मुद्दा नहीं बचा है, और झूठ और फरेब जिस प्रकार से करना, मैंने जैसा आपको कहा देश बचाने की इनको चिंता नहीं है, लोग परेशान है उनकी जान कैसे बचाएं उसकी चिंता नहीं है। और मैंने जैसा कहा कभी फर्जी लेट पे टूल किट ले आना, और आज आप देखिए कि जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लाशें गंगा में बह रही है उसकी इनको चिंता नहीं है। आज वाराणसी में आप देखिए कि महाराष्ट्र मैं लौटता हूं आपके पास, ठीक है। क्योंकि सर मेरा सवाल आपसे यही होगा कि न तो अभी इस पर कोई सफाई आई है आलाकमान की तरफ से, न कोई जानकारी दी गई है, न खुद टीएस सिंहदेव ने खारिज किया है, तो इस बात के आखिर मायने क्या निकलते हैं? जिम्मेदार नेता है, बड़े नेता हैं, कुछ जिम्मेदारियां उन पर भी होंगी। जो चर्चा हुआ है उसमें अनुराग जी ने जैसे कहा कि पहले दिन से ये चर्चा में है, और अभी तक के बार बार जो बात आ रही है, टीएस बाबा जो बात कहते हैं, जब भी सवाल आती है तो वो आती है कि बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि इस प्रकार की चर्चा कहीं नहीं हुई है, किसी कमरे में इस प्रकार की चर्चा नहीं, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा एक विवाद की स्थिति है, इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हाईकमान को स्पष्ट करना चाहिए कि ये ऐसी कहीं चर्चा नहीं, ऐसे भी 15 दिन बाकी है अब 2.5 साल में, और वर्तमान स्थिति ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि और इसमें बदलने की कोई बात यदि हो प्रशासनिक के आधार पर यदि देखें, भूपेश बघेल के पास ऐसा कोई उसके खिलाफ माहौल नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं, ऐसा कोई एक क्रियाकलाप भ्रष्टाचार का या कोई भी ऐसा कारण नहीं दिख रहा है जिसके कारण उनको हटाया जाए। मान केवल अंदर कमरे में यदि चर्चा हुई होगी तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, वर्तमान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी जी की उपस्थिति की बात आई थी उस समय। तो इनके अतिरिक्त मेरे को नहीं लगता कि कहीं पांचवा व्यक्ति को किसी को मालूम हो, लेकिन कांग्रेस के कोई भी पदाधिकारी या कोई भी इस बात को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी या इन दोनों नेताओं को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो आम जनता के लिए 15 दिन बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अनुराग जी जो बोल रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी स्थिति ये बाबा नाराज हो जाए, भूपेश बघेल को नहीं बदलेंगे तो इतने विधायक ले आए कि भाजपा मिलकर सरकार बना ले, ऐसी किसी भी प्रकार की राजनीति बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बिल्कुल जी, मेरा सवाल आपसे ही होगा सर, अब तक कामयाब दिखी है, कम से कम अगर चुनाव को कामयाबी भाजपा मानती है तो चाहे दंतेवाड़ा का दंगल हो, चित्रकूट का चुनाव हो या लगातार निगम चुनाव, पंचायत चुनाव, लगभग हर चुनाव में कांग्रेस ने लीड किया है, बीजेपी से आगे बढ़त बनाई है। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि सरकार अच्छा कर रही है, इस वजह से ये मुद्दे खोजने या बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से?
देखिए आयुष जी, मैंने शुरू में कहा भारतीय जनता पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि ये शगुफा कांग्रेस के अंदर से आ रहा है। कांग्रेस के अंदर ये झगड़ा शुरू हुआ है। कांग्रेस के अंदर निगम मंडल को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है कि 2.5 साल पूरे होने को है, ये आज दिनांक तक इनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, उसको लेकर विवाद है। और अमित जी तो बड़ी अच्छी शायरी कर रहे थे, मैं भी शायरी करना चाहता हूँ कांग्रेस की स्थिति को लेकर कि अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, हर एक हाथ में खंजर दिखाई दे रहा है कांग्रेस में। तो हर हाथ में आप तो लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं यहाँ पर, उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोग भोग रहे हैं आज। और जहां तक छल प्रपंच की बात अमित जी कर रहे थे, अभी इस छल प्रपंच में तो कांग्रेस पार्टी माहिर है। आज आया है किस तरीके का इन्होंने छल प्रपंच किया है कि 4000 से अधिक सर्टिफिकेट डेथ की जारी हुई नगर निगम रायपुर से, और इन्होंने 600 का आंकड़ा मई महीने का प्रस्तुत किया है। और पूरे स्टेट का निकाल लिया जाए आंकड़े, तो ये आंकड़े कितने हैं और इन्होंने क्या बताया है, इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया है, इन्होंने छत्तीसगढ़। ठीक है, मेरे पास वक्त, अनुराग जी आपकी बात का रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है अनुराग जी, प्रकार के वादे किए। हाँ, एक आखिरी रिएक्शन 20 सेकंड मेरे पास, अमित जी 20 सेकंड नहीं दे पाऊंगा आपको। अनुराग जी ने जो सवाल पूछा कि अगर ऐसा सब कुछ ठीक है तो फिर निगम मंडलों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही। इसके अलावा मुझे एक बयान याद आता है, टीएस सिंहदेव ने इंटरव्यू में इंडिया न्यूज से ही कहा था कि अगर सरगुजा में स्थिति और बेहतर होती लोकसभा चुनाव में अगर वो मुख्यमंत्री होते। इंडिया न्यूज से बातचीत में ही उन्होंने कहा था ढूंढ के मैं दे दूंगा आपको अगर ऐसी जरूरत होगी, लेकिन मुझे वो बयान ठीक ठाक सा याद है। तो वो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो दबी रही होगी उनके जहन में। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कई की होती है, कई की नहीं होती है। कार्यकर्ता हम एक पार्टी से बंधे हुए हैं और पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेगा वो सर्वमान्य हमारे लिए निर्णय होता है। और अनुराग जी ने जो कहा, मैं उसको समाप्ति की ओर ले जाता हूं कि अपने गुनाहों को वो इस कदर धो देते हैं, जब कुर्सी खतरे में हो तो टीवी पे आके रो देते हैं। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए। और बनारस की आप बात देख लीजिए, गंगा में बहती लाशों को देख लीजिए, उस लाशों के ऊपर जो कफन है उसको भी उतारा जा रहा है। क्या उससे भी आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ये बता दीजिए। चलिए ठीक है अमित जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अनुराग जी, अमित जी और के सर। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। लगातार इस बात की सुगबुगाहट का जिक्र बीजेपी करती रहती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बात को हमेशा खारिज किया जाता रहा है। लेकिन किसी भी बड़े नेता की तरफ से इस बात का कोई जिक्र नहीं मिला कि 2.5 साल वाली बात हुई थी या नहीं। फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।